आखिर ऐसा कौन सा मॉन्स्टर था जो 10 किलोमीटर दूर बने स्टील के विशाल गुंबद को भी आसानी से भेद गया। खतरा सामने आते ही सभी मेका सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो गए, क्योंकि अब पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद वही थे। अगले ही पल आसमान से एक विशाल ड्रिल गिरकर शहर की सुरक्षा दीवार पर धंस गई। उसके अंदर से स्क्विड जैसे हजारों मशीन रोबोट तेज रफ्तार से शहर की ओर बढ़ने लगे। कमांडर के आदेश मिलते ही सैनिकों ने गोलियों की बारिश शुरू कर दी। तभी सबको पता चला कि ये दुश्मन साधारण नहीं बल्कि बेहद तेज और खतरनाक मशीन स्क्विड है। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि भारी फायरिंग भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। देखते ही देखते कई सैनिक मारे गए। कमांडर ने तुरंत फॉर्मेशन बदलने का आदेश दिया, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक एक करके आर्मर सैनिक गिरते चले गए। तभी शहर की सेंट्रल गन टरेट ने जबरदस्त फायरिंग शुरू की और बड़ी संख्या में मशीन स्क्विड तबाह हो गए। लेकिन अगले ही पल और भी विशाल झुंड बाहर निकल आया। उन्होंने मिलकर सीधे टरेट पर हमला बोल दिया। लगातार हमलों से इंसानों की रक्षा पंक्ति टूटने लगी। इसी बीच जमीन में धंसी विशाल ड्रिल दोबारा एक्टिव हो गई। उसने अपनी 4 लंबी मैकेनिकल टांगें फैलाकर खुद को सीधा खड़ा कर लिया और रिहायशी इलाके की ओर खुदाई शुरू करने लगी। हालात बिगड़ते देख कई स्पेशल स्क्वाड आगे आए। उन्होंने ड्रिल पर मिसाइलें दागी, लेकिन मशीन स्क्विड हर मिसाइल को बीच में ही रोक देते। तभी मीरा और कविता जान जोखिम में डालकर ड्रिल के और करीब पहुंची। उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल दागी, जिससे ड्रिल की एक टांग उड़ गई। लगा कि अब यह दैत्य गिर जाएगा, लेकिन उसने तीसरी टांग के सहारे खुद को संभाल लिया। दोनों ने तुरंत नई पोजीशन ली और सही एंगल से लगातार 2 मिसाइलें दाग दी। इस बार ड्रिल की 2 और सपोर्ट टांगें टूट गईं और आखिरकार वह विशाल मशीन जमीन पर ढेर हो गई। लेकिन इंसानों की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। दूसरी विशाल ड्रिल फिर से सक्रिय हो गई। उसी समय मशीन स्क्विड अचानक दिशा बदलकर स्टील गेट नंबर 3 की तरफ बढ़े और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। असल में कुछ मिनट पहले कंट्रोल सेंटर को पता चला था कि इंसानों का एक स्पेसशिप शहर की ओर लौट रहा है। उसी में लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार पूरी मशीन आर्मी को एक झटके में खत्म कर सकता था। कमांडर ने तुरंत गेट नंबर 3 खोलने का आदेश दिया, लेकिन मशीन स्क्विड उसके सिस्टम को पहले ही नुकसान पहुंचा चुके थे। अब गेट सिर्फ बाहर से मैन्युअली ही खोला जा सकता था। सबसे नजदीक मौजूद आर्मर सैनिक से संपर्क किया गया, लेकिन पुल पर सिर्फ कमांडर ही आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो अर्जुन साथियों की कवर फायर में उनके लिए गोला बारूद लेकर दौड़ा। तभी मशीन स्क्विड ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। भारी हमले के बीच कमांडर आखिरकार गिर पड़े, लेकिन आखिरी सांसों में उन्होंने अर्जुन को गेट खोलने का तरीका बता दिया। अर्जुन तुरंत उनका मेका लेकर गेट नंबर 3 की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह लोहे की चेन तोड़ने वाला था, एक मशीन स्क्विड ने उस पर हमला कर दिया। तभी अचानक लेजर बीम आई और उस स्क्विड को खत्म कर दिया। यह मीरा और कविता थीं, जो समय रहते वहां पहुंच गईं। उन्होंने अर्जुन से बिना रुके अपना मिशन पूरा करने को कहा। अर्जुन ने निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। चेन टूटते ही गेट नंबर 3 खुल गया। उसी वक्त लौटता हुआ स्पेसशिप शहर के अंदर दाखिल हुआ और उसकी पायलट ने तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार एक्टिव कर दिया। एक ही पल में सभी मशीन स्क्विड निष्क्रिय हो गए और इंसानियत ने आखिरकार यह निर्णायक जंग जीत ली।